सुमित्रा जी आज बहुत खुश थीं। आखिर हो भी क्यों ना, आज उनके बेटे रोहन का रिश्ता रोशनी के साथ तय जो हो गया था। अब सबको शादी का इंतजार था। शादी का दिन 1 महीने बाद निकलता। तब सुमित्रा जी अपने पति से कहती, क्या जी, पंडित जी ने भी कितनी देर का मुहूर्त निकाला है। मेरा बस चलता तो मैं तो कर ही अपनी बहू को घर पर लेकर आ जाती। तब उनके पति सुरेश जी ने कहा, भगवान, बस 1 महीने की बात है। तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे पंडित जी ने 1 वर्ष का मुहूर्त निकाला। 1 महीने तो देखते ही देखते निकल जाएगा, और फिर हमें अपने बेटे की शादी की तैयारियां भी तो करनी है। सुमित्रा जी कहती, वह सब तो आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। अपने बेटे की शादी की तैयारियां में मैं कोई भी कमी नहीं रखूंगी। तब सुरेश जी ने कहा, कमी तो मैं भी नहीं रहने दूंगा अपने बेटे की शादी में। देखना, ऐसी शादी करूंगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। रोहन के माता पिता तो बहुत खुश थे। घर में बहू जो आने वाली थी, सुमित्रा जी ने तो सोच लिया था कि वह अपनी बहू को बेटी की तरह ही रखेंगी। और उनकी खुशी की वजह एक और थी। उनकी 2 बड़ी बेटियां थीं जिनकी शादी हो चुकी थी, और सुमित्रा जी को घर पर अकेले ही रहना पड़ता था। रोहन और उसके पिताजी तो अपने काम पर चले जाते थे। अब घर पर सिर्फ सुमित्रा जी रह जाती थी। लेकिन अब वह खुश थीं कि बहू के आने के बाद उन्हें घर पर अकेला नहीं रहना पड़ेगा। अब दोनों ही घर में शादी की तैयारियां होने रही थी। जहां सुमित्रा जी बहू के आने से खुश थी, वहीं रोशनी ये सोचकर परेशान थी कि शादी के बाद सास ससुर के साथ रहना पड़ेगा। और सास ससुर के साथ रहना यानी कि झंझट। अपने मन का तो मैं कुछ कर भी नहीं पाऊंगी। हर बात में सास ससुर की तो रोक टोक होगी। ससुर जी को तो फिर भी मना लूं, लेकिन सासू माँ के साथ कैसे रहूं। रोशनी के मन में यह डर रखा हुआ था। वक्त निकलता गया और आज वही दिन आ गया जब रोशनी और रोहन शादी के पवित्र बंधन में बंध गए। दोनों की शादी बहुत ही धूमधाम से हुई थी, और शादी के बाद रोशनी भी ससुराल में रमने रखी थी। अब तो रोशनी के आस पड़ोस में नई सहेलियां भी बन गईं, और उनमें से थी रोशनी के पड़ोस में रहने वाली सीमा भाभी। सीमा भाभी से रोशनी की बहुत अच्छी बनती थी, और वही सीमा भाभी को अपने घर की छोटी से छोटी बात बताती थी। एक दिन सीमा भाभी रोशनी से कहती है, रोशनी, मेरे मायके में ना मेरे चाचा की लड़की की शादी है, तो कर तुम मेरे साथ शॉपिंग पर चलना। वो मुझे कुछ साड़ियाँ और ज़रूरी सामान लेना है। और तुम्हारी चॉइस तो कितनी अच्छी है, तुम भी तो अपनी शादी में एक से एक साड़ी लेकर आई हो। तब रोशनी कहती, ठीक है भाभी, मैं माँ जी से पूछकर आपको बताती हूँ। तब सीमा भाभी ने कहा, क्या रोशनी, बात बात पर माँ जी करती रहती हो। अरे बच्ची हो क्या, अपने निर्णय तो खुद लेना सीखो अब। यदि तुम्हें मेरे साथ चलना है तो हाँ करो, और नहीं चलना है तो ना करो। और वैसे भी तुम अपनी सास से पूछोगी तो वह कोई ना कोई बहाना बनाकर मना ही कर देगी, क्योंकि कोई भी सास अपनी बहू की खुशी थोड़ी ना चाहती है। अब कहो, तुम्हें मेरे साथ चलना है या नहीं। तब रोशनी कहती है, भाभी चलना है, लेकिन फिर भी एक बार तो माँ जी से पूछना होगा ना। आखिर उनकी मर्जी के बिना मैं कैसे जा सकती हूँ, और माँ जी मुझे बेवजह मना थोड़ी ना करेंगी। तब सीमा ने कहा, तुम्हें मेरे साथ चलना है और तुम चलोगी। कल शाम 5 बजे मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। तुम मेरे घर पर आ जाना, फिर हम साथ में मार्केट चलेंगे शॉपिंग करने के लिए। और रोशनी कहती, भाभी तो कर 5 बजे मैं आपसे मिलती हूँ, कहकर रोशनी अपने घर चली जाती। थोड़ी देर बाद जब रोशनी रसोई में अपनी सासू माँ के साथ काम कर रही थी, तो रोशनी अपनी सासू माँ से कहती, माँ जी, वो सीमा भाभी है ना, उनकी चचेरी बहन की शादी है, तो वह मुझसे कह रही थी कि मैं उनके साथ शॉपिंग के लिए कर चलूं। तभी सुमित्रा जी ने कहा, अरे बहू, कर तो तुम नहीं जा पाओगी। तब रोशनी आश्चर्य से कहा, क्यों माँ जी, कर क्या है। सुमित्रा जी कहती, अरे बहू, कर तुम्हारी दोनों नंदें आ रही हैं। अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारी बड़ी ननंद का फ़ोन आया था। उसने मुझसे कहा था कि तुम्हें भी फ़ोन लगाए, लेकिन तुम्हारा फ़ोन लग नहीं रहा था, तो उसने मुझसे कहा कि मैं तुमसे कह दूँ। और अभी मैं तुमसे यही कहने वाली थी कि तुम्हारी दोनों नंदें कर आ रही हैं। कर संडे है ना, तो रोहन की भी छुट्टी है, और दोनों दामाद जी की भी ऑफिस नहीं जाना है। इससे तुम्हारी दोनों नंदे ने एक प्रोग्राम बनाया है कि वह कर यहाँ पर आएंगी और हमारे साथ रुक कर कुछ बातें करेंगी। तुम्हारी बड़ी ननंद का कहना है कि शादी के बाद तो वह
तुम्हारे पास ज़्यादा दिन रुक नहीं पाई, तो इसी बहाने कम से कम एक दिन तो तुम्हारे साथ रुक जाएगी। और ज़रा सोचो, तुम्हारी दोनों नंदे घर पर आएंगी और तुम घर पर नहीं होगी तो कैसा लगेगा। तो तुम एक काम करो, सीमा से फ़ोन कर कर मना कर दो, कर तुम नहीं आ पाओगी। परसों तुम और उसके साथ चली जाना। वैसे भी उसकी चचेरी बहन की शादी को अभी पूरे 1 महीने जो है। रोशनी ने कहा, ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें। मैं थोड़ी देर बाद सीमा भाभी को फ़ोन कर दूंगी। कहकर रोशनी अपने कमरे में चली जाती और तभी उसकी माँ का फ़ोन आता और वह अपनी माँ से फ़ोन पर बात करने रखती और इसी बीच सीमा से कहना भूल जाती कि वह कल उसके साथ शॉपिंग पर नहीं जा सकती। और दूसरे दिन रोशनी जल्दी सुबह उठकर अपनी नंदों के आने की तैयारी करती और थोड़ी देर बाद रोशनी की दोनों नंदे और नंदोई आ जाते और साथ में बच्चे भी आए हुए थे। उनके साथ रोशनी का वक्त कब निकलता गया उसे पता ही नहीं चला और वही सीमा को फ़ोन नहीं कर पाई। पूरा दिन निकल जाता और दूसरे दिन सीमा रोशनी से कहती, मैंने कर तुम्हारा कितना इंतज़ार किया था और तुम आए ही नहीं। तब रोशनी कहती, अरे भाभी माफ़ करना, वही क्या हुआ, अचानक से कर दीदी के आने का प्रोग्राम हो गया और उसी बीच में आपको फ़ोन करना भूल ही गई। तब सीमा ने कहा, कर अचानक से तेरी ननद कहाँ से आ गई, तुमने तो मुझे इस बारे में कुछ बताया ही नहीं था। तब रोशनी कहती, वही तो मुझे भी पता नहीं था भाभी। जब मैंने माँ जी से कहा कि कल मुझे आपके साथ मार्केट जाना है तो माँ जी ने कहा, अरे बहू तुम तो नहीं जा सकती क्योंकि तुम्हारी दोनों नंदे कर आ रही हैं। तब सीमा कहती, अच्छा तो यह बात है, तेरी सास को तुझे मेरे साथ मार्केट नहीं भेजना था, इसलिए ही तेरी सास ने कर तेरी दोनों नंदों को बुला दिया, कुछ समझी तो। रोशनी कहती, नहीं भाभी आप गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ज़रा सोचिए, माँ जी को कहाँ से पता होगा कि कल मुझे आपके साथ मार्केट जाना था और मैंने जब उन्हें बताया तभी तो उन्हें पता चलाना। लेकिन उनकी बात तो दीदी से पहले ही हो गई थी और दीदी ने तो मुझे भी फ़ोन किया था लेकिन मेरा फ़ोन लग नहीं रहा था। तब सीमा कहती, सच में रोशनी तू तो बहुत भोली है। सच तो यह है कि जब तुमने अपनी सास से कहा कि तुझे मेरे साथ मार्केट जाना है तो तेरी सास ने तेरी नंदों के आने का बहाना बना दिया और फिर बाद में तेरी नंदों को फ़ोन कर कर बुला लिया होगा कि वह आ जाएं। वरना जरा सोच, आज के पहले तो कभी भी तेरी ननंदें ऐसे अचानक से नहीं आई। तेरी शादी के बाद यह कोई पहला संदेह नहीं था ना थोड़ी। मैं भी तो तुझसे पहले ही कहा था कि मेरे साथ मार्केट चल। सच तो यह है रोशनी की ये सास ना ऐसी ही होती हैं, बहू की खुशी इनसे देखी नहीं जाती। और तुझे मार्केट भेजने से भाई सीधा तो मना नहीं कर सकती थी ना, इसलिए इस तरह मना कर दिया। सास ना चाहती है कि वह अपनी बहू को उंगली पर नचाए। तो रोशनी ने कहा, नहीं भाभी ऐसा कुछ नहीं है, आप मेरी सासू माँ को गलत समझ रही हैं। जब मैंने माँ जी से कहा कि मुझे मार्केट आपके साथ जाना है तो माँ जी ने मुझसे कहा था कि तुम कर के लिए मना कर दो, लेकिन परसों तुम चली जाना तो चलिए, आज मैं मार्केट चलती हूँ। तब सीमा ने कहा, मैंने कहा ना कि यह सास ऐसी ही होती हैं कि बहुएं हमारी उंगली पर नाचे। वह नहीं कर जो बहू का मन है, बल्कि वह करें जो सास का मन। तूने अपनी सास से पूछा नहीं था ना कि तू कर मेरे साथ मार्केट जाएगी, इसलिए उन्होंने कर के लिए मना कर दिया, पर आज के लिए हाँ कह दिया क्योंकि आज तेरी सास का मन है। तब रोशनी कहती, भाभी आप क्या कह रही हैं, मेरी तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। छोड़िए इन सब बातों को, आपको तो शॉपिंग करनी है ना, तो चलो आज चलते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। तब सीमा ने कहा, रोशनी आज तक मैंने अपनी सास का नहीं सुना तो तेरी सास का कहाँ से मानूंगी। मेरी ज़िंदगी का भी असूर है, मैं वही करती हूँ जो मेरा मन होता है। जब मैंने सोच लिया था कि कल मैं शॉपिंग पर जाऊंगी तो जाऊंगी, इसलिए कल मैं शॉपिंग करके आ गई। तेरी तरह थोड़ी ना हूँ कि सास की उंगलियों पर नाचूंगी। ज़िंदगी में खुश रहना है ना तो सास ससुर से छुटकारा पा ले, वरना ज़िंदगी भर कैद में रहेगी। तब रोशनी कहती, भाभी सास ससुर के साथ रहना कोई कैद नहीं होता। तब सीमा ने कहा, बेटा अभी नई नई शादी हुई नहीं है ना, इसलिए ऐसी बातें कर रही है। जब शादी को 4-5 साल हो जाएंगे ना तब तेरी अकल ठिकाने पर आ जाएगी, और जब तक बहुत देर हो जाएगी, इसलिए कह रही हूँ आज ही तू अपने पति से बात कर और एक अलग घर देख कर अलग रहने रख। जरा सोच, तेरा अपना घर होगा, तुझे जो करना होगा तू वही करेगी, अपने घर की खुद मालकिन होगी, इसलिए तो
जब मेरी शादी हुई थी तो मैंने तो 2 महीने के बाद ही अपने सास ससुर से छुटकारा पा लिया था और अपने पति से कह दिया था कि मैं सास ससुर के साथ नहीं रहूँगी। उन्होंने शुरू में तो थोड़े नाटक बताए, लेकिन अब ना हम खुशी से रहते हैं। मुझे कहीं भी आना जाना हो ना तो किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं होती, वरना इसी तरह ना तेरी सास तुझे आने जाने से रोकती रहेगी। ज़िंदगी अपनी मर्जी से जियो, क्या किसी की मर्जी से जीना है। तब रोशनी ने कहा, भाभी बुरा मत मानना, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश हैं। असली खुशी ना अकेले रहने में नहीं, अपनों के साथ रहने में होती है। याद है ना भाभी, आज से 2 महीने पहले आपकी तबीयत अचानक से कितनी ख़राब हो गई थी। आपके तो इतने भी बस में नहीं था कि आप उठकर 1 कप चाय बना सकें। तब मेरी सास ने मुझसे कहा कि पास की सीमा की तबीयत सही नहीं है, तो उन सब के लिए भी खाना बना लो, और मैं ही आपको टिफ़िन देने आती थी। क्योंकि मेरी सासू माँ ने मुझसे कहा था। ज़रा सोचिए, जब मेरी सासू माँ आपके लिए इतना सोच सकती हैं तो मेरे लिए कितना करेंगी। और कर के दिन जब मैं माँ बनूंगी तो मुझे कहीं जाने के पहले यही नहीं सोचना होगा कि मेरे बच्चे स्कूल से घर आए या नहीं, उन्होंने खाना खाया या नहीं, क्योंकि उस वक्त मेरी सासू माँ उनके साथ होगी। आप ही तो कह रही थी कि आप कई वर्षों से अपने मायके नहीं जा पा रही हैं, क्योंकि आप अपने बच्चों को घर पर अकेले छोड़कर कैसे जा सकती हैं। लेकिन मुझे इन सब की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। भाभी, शादी के पहले मैं भी सोचती थी कि सासू माँ के साथ कैसे रहूँगी, लेकिन मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे माँ जैसी सासू माँ मिली है, जिन्हें मैं कभी नहीं छोड़ सकती। और सच कहूँ तो मुझे इतनी हिम्मत भी नहीं कि मैं एक बेटे को उनके माता पिता से अलग रहने के लिए कहूँ। और हंस कर कहती, भाभी जरा आप ही बताइए, जब रोहन मुझसे कहेंगे कि मैं इस घर में क्यों नहीं रहना चाहती, तो मैं क्या जवाब दूंगी कि उन्होंने मुझे आपके साथ मार के जाने से मना कर दिया। भला यह भी कोई वजह हुई अपना घर छोड़ने की। मैं इस घर में शादी कर कर आई हूँ। जिस दिन इस घर में आई थी उस दिन ही इस घर को और इस घर के एक एक सदस्य को अपना लिया था। और अपना घर और अपनों को इतनी आसानी से नहीं छोड़ा जाता। और आखिरी में रोशनी कहती, वैसे भाभी आज भी आप अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से कहाँ जी रही हैं। यदि कहीं आना जाना ही अपनी मर्जी होता है तो आपको तो कहीं आने जाने के लिए संडे के दिन का इंतज़ार करना पड़ता है। जिस दिन संडे होता है उसी दिन आप घर से बाहर निकल पाती हैं। आप ही कहती हैं ना कि बच्चों की वजह से मैं कहीं आ नहीं सकती और ना जा सकती हूँ। रोशनी की इन बातों का सीमा के पास तो कोई जवाब नहीं था, इसलिए वह चुपचाप अपने घर पर आ जाती। दोस्तों, हमें हर गली और मोहल्ले में सीमा जैसी पड़ोसन तो मिल ही जाती हैं, जो दूसरे के घर में आग लगाने की पूरी कोशिश करती हैं। इसलिए ऐसी पड़ोसनों से हमेशा बचकर रहिए और रोशनी की तरह सही निर्णय लीजिए। रोशनी की सास जब रोशनी की ये सब बातें सुनती तो उसे अपनी बहू पर गर्व होता। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।